बॉर्डर से सटे निष्की बंगाल में मोदी ने खाली करा दिए 9 जिले। घुसपैठियों पर चौंकाने वाली रिपोर्ट, हजारों लोग भारत छोड़ चुपचाप निकलने लगे। बंगाल में हालात भयावह हो चुके हैं और देश की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के आदेश के बाद बॉर्डर से सटे 9 जिले खाली कराए जा चुके हैं। और इसी बीच एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरा खेल के बाद बात करते होंगे। बंगाल में घुसपैठ की असल सच्चाई अब देश के सामने है और यह सच्चाई ममता बनर्जी की राजनीति पर सीधा वार करती है। रिपोर्ट कहती है कि 2002 और 2003 में जब आखिरी बार एसआईआर हुआ था, तब बांग्लादेश से सटे जिलों की जनसंख्या बेहद कम थी। लेकिन अब खुलासा है कि इन जिलों में जनसंख्या 60% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है कि इस बढ़ोतरी में हिंदुओं की संख्या बेहद कम है। मतलब साफ है कि जबरदस्त तरीके से घुसपैठ हुई है और यह घुसपैठ कोई आम घटना नहीं बल्कि सुनियोजित राजनीतिक खेल है। जब आंकड़े खोले गए तो तस्वीर और भी खतरनाक निकली। उत्तरी दिनाजपुर में जनसंख्या 106% बढ़ी, मालदा में 94%, मुर्शिदाबाद में 87%, साउथ 24 परगना में 83%, जलपाईगुड़ी में 82%। और यह सब वो जिले हैं जो सीधा बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े हैं। सवाल साफ है कि आखिर इतनी तेज जनसंख्या बढ़ी कैसे? वहां कोई फैक्ट्री तो नहीं लगी, कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई, स्थानीय महिलाएं कोई अलग से जनसंख्या विस्फोट नहीं कर रही, तो फिर यह बढ़ोतरी कहां से आई? जवाब एक ही है, अवैध घुसपैठ। जिले दर जिले बांग्लादेशी आकर बस रहे हैं और ममता बनर्जी की टीएमसी खुलेआम इन्हें आधार कार्ड और वोटर कार्ड बनवाकर दे रही है ताकि इन घुसपैठियों को वोट बैंक में बदल सके। यही वजह है कि एसआईआर का विरोध सबसे ज्यादा टीएमसी कर रही है, क्योंकि अगर घुसपैठिए हट गए तो ममता का वोट बैंक खत्म हो जाएगा। मुर्शिदाबाद में तो 2,68,000 ऐसे लोग पकड़े गए जिन्होंने मुस्लिम सरनेम हटाकर हिंदू नाम रख लिया ताकि घुसपैठ छिप सके। और ये वही लोग हैं, इनमें से कोई भी बंगाल का मूल निवासी नहीं है, सब बांग्लादेश से आए हैं। हिंदू नाम सिर्फ इसलिए रख लिया ताकि दस्तावेज चेक में पकड़े न जाएं और बाद में पता चलता है कि ये लोग असल में शेख हैं। इतना ही नहीं, टीएमसी के कई नेता खुद बांग्लादेशी निकले जिनके टिकट तक रद्द हुए और ममता बनर्जी उन्हें बचाने में लगी रही। पूरी पार्टी ने घुसपैठियों को पनाह देने का सिस्टम बना रखा है। हर जिले में एक बांग्लादेशी नेता खड़ा कर दिया गया है, लोगों को भारत में बसाता है और उनके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड तैयार करवाता है। स्थानीय हिंदुस्तानी मुसलमान तक तंग आ चुके हैं। उनके गांव, खेत, तालाब पर बांग्लादेशी कब्जा कर रहे हैं, फसलें चुराते हैं, किराए के कमरे खाली नहीं करते और लड़ाई झगड़े करते हैं। लोकल मुसलमान खुलेआम कह रहे हैं कि वे एसआईआर का समर्थन करते हैं और ये घुसपैठिए उनके लिए खतरा बन चुके हैं। बंगाल के कई इलाकों में तो लोकल मुसलमानों और बांग्लादेशी मुसलमानों की अलग अलग मस्जिदें बन गई हैं ताकि झगड़े कम हो। बीएसएफ रोजाना सैकड़ों घुसपैठिए पकड़ रही है, लेकिन ममता की पुलिस एक भी नहीं पकड़ती, क्योंकि पुलिस उन्हीं के इशारे पर चलती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि घुसपैठिए नदी पार करके भारत में ऐसे घूमते हैं जैसे पिकनिक पर आए हों, लेकिन लोकल पुलिस आंख भराए बंद कर लेती है। इन घुसपैठियों में आतंकियों का भी नेटवर्क चल रहा है। हुजी अंसारुल बंगला जैसे आतंकी संगठन बंगाल में पर्चे बांटकर जिहाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। ये लोग चिकन नेक वाले एरिया को कट ऑफ करने की साजिश में लगे हैं और कई जिलों में इनकी संख्या इतनी बढ़ चुकी है कि अगर कल को वे ग्रेटर बांग्लादेश का दावा कर दें तो बंगाल की सुरक्षा चरमरा जाएगी। ममता बनर्जी इसे रोकने के बजाय उल्टा कम्युनल कार्ड खेलने की तैयारी कर रही हैं। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि एसआईआर के खिलाफ भावनाएं भड़काई जा सकें। लेकिन देश की आंखों में अब धूल झोंकना मुश्किल है, क्योंकि रिपोर्ट साफ कहती है कि बॉर्डर वाले जिलों में जनसंख्या का विस्फोट केवल और केवल अवैध घुसपैठ की वजह से हुआ है और एसआईआर होते ही यह पूरा खेल खत्म हो जाएगा। ममता का वोट बैंक साफ हो जाएगा। बंगाल की जमीन पर कब्जा कर बैठे घुसपैठिए भगाए जाएंगे और असली बंगालियों को न्याय मिलेगा। देश अब पूछ रहा है कि आखिर इन जिलों में जनसंख्या 6 से 8% से बढ़कर 66% कैसे पहुंच गई? आखिर कौन लोग इतनी भारी संख्या में बंगाल में घुसकर बस गए और क्यों टीएमसी इन्हें बचा रही है? क्या बंगाल में हो रही ये अवैध घुसपैठ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है?